तो हम आज जा रहे हैं रामनगर मंडला। ये बोला जाता है और कई इतिहास भी गवाह हैं कि यह देश वीरों का देश हुआ करता था। तो जिससे एक हमारे गोंडे वंश के थे राजा हृदय साय, उनकी जो किला है, उनकी मान्यता या फिर उनके रहन सहन को जो अभी भी प्रतिलक्षित है, उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से देख लो, सुंदर सुंदर मौसम, एकदम सुंदर हरा भरा मौसम है। और दमाद जी चला रहे हैं गाड़ी, हम लोग बैठे हुए हैं। अब आगे देखेंगे किस तरह से राजा हृदय साय का किला मकबरा है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब ये बता दें कि इस देश में दो राजा थे। एक राजा हृदय साय लोधी थे और एक था राजा हृदय साय जो गोंड वंश के कहलाते थे। तो ये देख लीजिए, प्यारा प्यारा घर है, एकदम रोड के किनारे हरे भरे पेड़ पौधे। और ये माँ नर्मदा है जो पावन धरा को चीरते हुए जा रही है। और उनके दर्शन करने, स्नान करने ये सभी यात्री लोग पहुँचे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है, आज दिन है, इस वजह से एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो सर्वप्रथम स्नान करके ये अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए मां नर्मदा के तट पर आए हुए हैं और दर्शन करेंगे। तो हम आगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से ये मैकल सूता का पर्वत माना जाता है। मैकल सूता को चीरते हुए हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम आपको ले चलेंगे रामनगर और दिखाएंगे वहाँ की किला। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं। ये देख लीजिए रामनगर, ये तो मोती महल नहीं बोला जाता, ये चौगान क्या बोलते हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से ये बरामदा बने हुए हैं। बरामदा में हम जाते हुए, ये इस तरह से बरामदा हुआ करता था, कमरा हुआ करता था। बताया जाता है कि राजा हृदय साय एक बहुत बड़ा संगीत प्रेमी भी था। तो ये देखिए, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सभी लोग, बेटी लोग चढ़ रहे हैं, हमारे साथी हैं, तो ऊपर जा रहे हैं। तो बताते हैं कि बहुत बड़ा संगीतकार थे। तो संगीत दूर दूर तक इनका प्रख्यात था और कवि भी थे। ये संस्कृत भाषा में अधिकांश पुस्तकें भी लिखे हैं। कुछ पुस्तक को मैं बताना चाहूँगा कि हृदय प्रकाश पहला पुस्तक था इनका, हृदय प्रकाश। दूसरा था हृदय कौतुक। तो इस तरह से ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये मैकल सूता का पर्वत है। इसी पर्वत को आगे करिया पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बताया जाता है, कई इतिहासकारों का मानना है कि वो तंत्र विद्या के माहिर थे, जिससे यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि 1-2.5 दिन में ही इस महल को बनाया गया है। अब ये कहाँ तक सच है ये तो अब ऊपर वाले ही जानेंगे, पर हम आ चुके हैं ये इस तरह से मोती महल में। और मोती महल में ये देख लीजिए भव्य
आयताकार नुमा ये ऊपर का जो हिस्सा है जिसको हम छत बोलते हैं, छत में आ गए हैं। तो इस तरह का हुआ करता था। बहुत लोग यहाँ पास अपना नाम भी लिखे हैं, कृपया कर ये गलत रानू, ये कोई अच्छा संदेश नहीं है, कृपया कर ऐसा ना करें, हमारी यही मानना है। इसको बताते हैं कि जीर्णोद्धार पहले जब जुड़ाई किया जाता था तो उड़द, बेल, उड़द की दाल और बेल की जो गोंद होता है और जंगली गोंद होता है, और जो हम चावल खाते हैं छोटे छोटे कनकी जिसको बोलते हैं, कनकी भी इसमें मिलाई जाती है, चूना, और जो खपरा होता है जो पुराने ज़माने में छतों में डालते थे, या ईंट के बरूदे जिनको छोटे छोटे कणों में पीस करके और इनको मिला करके और ये जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से इसको जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें बहुत सारे शरारती तत्व लोग भी अपना नाम अंकित करते हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो ये देख लीजिए, हम इस तरह से ये कमरों में दाखिल हो चुके हैं। अरे नहीं, वहाँ भी तो लगा है ये इस तरह से छिद्र जो बनाए जाते थे, छेद बनाए जाते थे, इनमें देखने के लिए दूर दूर तक कि हमारे दुश्मन कहीं न आ जाएं। यहाँ सभी जो सैनिक हुआ करते थे पहरा दिया करते थे, यहीं से देखा करते थे और देख करके सतर्क होते थे। तो इस तरह से ये पानी का टंकी भी बना है। तो ये पानी का टंकी फिर नीचे जाता है, इसी से यहाँ के यात्री लोग अपना प्यास बुझाते हैं। तो ये हम आ गए हैं, या हमारे गाड़ी में रास्ते में बहुत बारिश हुई, बारिश के दौरान गड्ढा मिल गया। अभी नया मंडला टू डिंडौरी रोड निर्माणाधीन है, जिसमें गड्ढे में गाड़ी जाने पर जो व्हील कवर होता है वो गिर गया है, उसी को देखते हुए तो ये पहुंच चुके हैं हम मेन महल में, राजा हृदय शाह के मेन महल, जिसको मोती महल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये देखते हैं कुछ मार्गदर्शन के लिए मध्य प्रदेश संधारित, चूँकि पुरातत्व विभाग इसको ले लिया है। और ये देखिए माँ पावन नर्मदा माँ यहाँ से बहती हुई एकदम अपने स्वभाव में पूरे पाट में देखिए पानी पानी ही दिख रहा है। और ये उसी के बगल से देखेंगे जो पुल दिख रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मंडला के लिए जाता है। मंडला यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग है। तो यही वो सीन है। यहाँ देख लो कि इस तरह से बुर्ज बने हुए हैं, सभी कोनों में मंदिरें बनाया जाता था पहले के ज़माने में, जो सबके लिए अलग अलग देवी देवता होते थे, उनकी पूजा याचना कर सकें। तो यहाँ ये मुख्य महल है। यहाँ जो राजा हृदय शाह था उनकी 2 पत्नियाँ थी। पहली पत्नी थी जो मुख्य पत्नी है सुंदरी रानी, यहाँ सुंदरी रानी रहती थी। और कुछ ही दूर पर जो एक और रानी थी चिमनी बाई। तो चिमनी बाई के स्थान देखने के लिए वहीं से गुजर रहे थे, लेकिन वहाँ अभी रोड का कार्य चल रहा है, इस वजह से हम आज वहाँ का सीन नहीं दिखा पाएंगे।
तो इस तरह से ये यहाँ का दृश्य है। ये कुछ बगल से एकदम जंगल जैसे बढ़िया बगीचा टाइप में बना हुआ है। और ये बगीचा तो देख लो, यहीं बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। एकदम हरा भरा हुआ है। तो ये चलते हैं, यहीं से सुरंग भी है, बताया जाता है ये मंडला के लिए जाता था। और भूल भुलैया भी है इसी में, जो जब कभी भी अगर दुश्मन आ भी गए तो ये भूल भुलैया से इधर से घूम करके उधर निकल आते थे। तो इस तरह से ये भूल भुलैया का भी दृश्य है, ये देखिए। और ये इसलिए बनाते थे तो कोई भी अगर आता है तो वो एकदम सामने दिख जाए सबको। और ये इस तरह से ये कुंड बना है, तो ये रानियों के लिए बनाया जाता था, ताकि वो किसी भी डर भय के यहाँ अपना स्नान कर सकें, नहाना धोना। तो ये गोंड राजाओं का किला है। और अब हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये मामा श्री हैं। अब हम आ चुके हैं राज दरबार में। यहाँ जब कभी भी बैठक लगना होता था तो इस तरह से ये राज दरबार का नज़ारा है। यहाँ लोग बाग या फिर जितने भी पदाधिकारी होते थे एकत्रित होकर सभा लगा करता था। तो ये सभा कक्ष माना जाता है। इस सभा कक्ष को हम नज़दीक से और उधर जा कर के और दिखाएंगे अंदर का नज़ारा कैसा होता है। ये सामने वाला गेट है जिधर से हम आते हैं, प्रवेश करते हैं सामने का द्वार। ये आ चुके हैं, ये बैठक व्यवस्था है। इस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं जिनके बारे में पूरी व्यथा लिखी गई है। जो भी सूचना है दिया गया है इतिहास के बारे में। तो इस तरह से ये अंदर का नज़ारा है सभा कक्ष का। तो सभा कक्ष इधर लगा करता था। तो ये देखिए यहाँ पास दरबार लगा करता था। जब भी जनताओं को कोई ऐसे आशंका या फिर जो भी सुख दुख
बांटना होता था तो यहीं दरबार लगता था और यहीं सैनिक लोग भी रहा करते थे। तो इस तरह से ये छत का सीन है, इस तरह से बनाया जाता था पहले के लोग। आजकल सेटरिंग लगाते हैं, पहले पता नहीं क्या लगा करके और छत ढाला जाता था। ये बताया जाता है, ये छिद्र जो दिखाई देता है, प्रकाश आता है, यहाँ पास खाना बनाया जाता था। और ये छिद्र जो है तो ये तोपों के लिए है, यहाँ से तोप चलाया जाता था। ये नीचे भी है, बंदूक गोली चला करते थे। तो इस तरह से हमारा दृश्य है मोती महल का। कितना बढ़िया ये गोंड राजाओं का किला है। ये पावन भूमि भी वीरों से भरा पड़ा हुआ है। इनको 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे शंका हुआ तो इन्होंने सिंगमौर गढ़ के लिए एक चुना था, जो आजकल दमोह में पड़ता है, वहाँ अपना राजधानी बनाया था राजा हृदय शाह। पहले रामनगर ही राजधानी थी, लेकिन अंग्रेज़ों के दमन नीति को देखते हुए इन्होंने सिंगमौर गढ़ में अपना राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। ये बताया जाता है कि 2.5 दिन में बनाया गया है। इतिहासकारों का या फिर कहानीकारों का मानना है, लेकिन कई लोग ये बताते हैं कि 1691 से 1667 के बीच में बनकर ये तैयार हुआ है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि राजा हृदय शाह एक बहुत तांत्रिक थे, तो वो अपने तंत्र के द्वारा पत्थरों को बुला करके और रातों रात 2.5 दिन में इस महल को बनाया गया है, ये भी मानना है। तो इस तरह से देखो कचड़े भी हैं, बहुत सारे चमगादड़ यहाँ भरे पड़े हैं। और यहाँ से हम निकलते हैं, ये हमारा देख लीजिए प्रवेश द्वार है, यहीं से टिकट लिया जाता है।